बस बात कर रहे हैं, जाहिर है ऑन पैसिव और कुछ छोटे छोटे मुद्दों के बारे में। मैं इस बारे में अपने लाइव में बात करने वाला था और शायद मैं कल भी ऐसा करूंगा, लेकिन ये एक अच्छा बहाना है कि एक बार फिर से इस बारे में बात की जाए कि परिवर्तन अनिवार्य है और क्यों। ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये कोई बुरी बात नहीं है। परिवर्तन होने के लिए आप जानते हैं बहुत से लोग परिवर्तन से बहुत डरते हैं। उन्हें अपना आरामदायक क्षेत्र पसंद है ना, आप जानते हैं, और उन्हें मानदंड पसंद है और उन्हें ये सभी चीजें पसंद हैं। लेकिन बिना परिवर्तन के चीजें प्रगति नहीं करती, चीजें विकसित नहीं होती। और अगर आप ज्यादातर व्यवसायों पर नजर डालें, व्यवसाय विशेष रूप से वे जो एप्स का उपयोग करते हैं, जो सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, जो ऑनलाइन से संबंधित किसी भी चीज का उपयोग करते हैं, आप जानेंगे कि उनके अंदर बहुत सारे परिवर्तन हैं। और मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देने जा रहा हूं, लेकिन चलो हम उस पर टिके रहे। इंटरनेट प्रकार का व्यवसाय क्यों परिवर्तन अनिवार्य है, और यह एक अच्छी बात है। और इसका कारण यह है, चीजें विकसित होती हैं, तकनीक विकसित होती है, जिस तरह से हम चीजों का उपयोग करते हैं वह विकसित होता है। बेहतर इंटरफेस, तेज कंप्यूटर, ये सभी प्रकार की चीजें समय के साथ होती हैं। और अगर आप परिवर्तन नहीं करते हैं तो आप पीछे रह जाते हैं। क्या आप जानते हैं, हम सभी कहानियां जानते हैं, ब्लॉकबस्टर, नेटफ्लिक्स, अलग अलग सर्च इंजन, याद है एसजीव्स, क्या आपको वह याद है? आप जानते हैं ये सभी लोग जो समय के साथ नहीं चल पाए, आपको पता है उनके साथ क्या होता है? वे परिवर्तन नहीं करते और अंत में किसी और द्वारा अधिग्रहित हो जाते हैं। एक और बदलाव क्यों एक अच्छी चीज है और यह आपके व्यवसाय के लिए अच्छा है। आइए इसे वापस ऑन पैसिव की ओर ले चलते हैं। अब इसमें कोई रहस्य नहीं है कि ऑन पैसिव के साथ क्या हुआ। ऑन पैसिव के साथ जो हुआ है उसमें कोई रहस्य नहीं है। अगर आप इस यात्रा का हिस्सा रहे हैं तो आप ये जानेंगे। हमने पिछले सितंबर में बहुत सारी आंतरिक समस्याओं, बाहरी समस्याओं और कई तरह की गलतियों के कारण बंद कर दिया। और हमारे सीईओ ने बहुत साहसिक निर्णय लिया कि ठीक है, चलो इसे अब बंद कर देते हैं। अगर हम इसे खुला रखते हैं तो इससे और भी समस्याएं होंगी। तो उन्होंने इसे बंद कर दिया। और आइए फिर से निर्माण करें ताकि हम उस पर नियंत्रण में रहें जो हम कर रहे हैं, और हमें पता हो कि हम कहां जा रहे हैं। तो हमें अपने पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन के बारे में यह पॉपअप क्यों दिया गया है कि बिना कुछ बदले आप बढ़ नहीं सकते। और वास्तव में चलो बस इसे देखते हैं। और वह कहता है, व्यवसाय में दशकों बिताने के बाद मैं समझता हूं कि सफलता महत्वपूर्ण है बिना बड़े बदलावों के, और हमें अतीत से चिपके नहीं रहना चाहिए। ये आगे बढ़ने में मदद नहीं करेगा। इसलिए सकारात्मक परिवर्तन का विस्तार करना समझदारी की बात है। स्पष्ट है, कुछ भी बदले बिना कुछ भी नहीं बदलता। हाँ, बिल्कुल परिवर्तन अवश्यंभावी है, तो इसे अपनाओ। अब वह हमें यह सब क्यों बता रहा है? हम सभी मिलकर बहुत लंबे समय से कह रहे हैं कि आगे बढ़ने के लिए जो कुछ हुआ है, उसके बाधाओं को पार करने के लिए चीजों में बदलाव होना चाहिए। क्योंकि बिना कुछ बदले, क्या सोचते हो, कुछ भी नहीं बदलता। तो हमें ऐसी स्थिति में होना चाहिए जहां हम निष्क्रिय रूप से बड़े बदलाव कर रहे हों। और जब मैं निष्क्रिय रूप से बदलाव करने की बात करता हूं तो मेरा मतलब है रूप और अनुभव से। हम पहले ही कह चुके हैं कि सभी उत्पादों को नया रूप दिया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा, क्योंकि इस 18 महीने 2 साल की अवधि में नई तकनीकें शामिल होती हैं। नई चीजें हैं जो निर्माण से संबंधित है आदि। ये सब सिस्टम के भीतर शामिल किया जाना और अपग्रेड किया जाना चाहिए। सिस्टम को खुद बदलना होगा। और यही कारण है, अगर आप एक सफल व्यवसाय चाहते हैं तो परिवर्तन बहुत बहुत अनिवार्य है। और इसके अलावा भी कई अन्य कारक हैं जो इसमें शामिल होते हैं। अगर आप परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं तो यह कहता है कि यह सामान्य अनुभव को दर्शाता है कि चीजें शायद ही कभी एक जैसी रहती हैं। मौसम बदलते हैं, लोग बड़े होते हैं, परिस्थितियां विकसित होती हैं, और इतिहास
और विभिन्न संस्कृतियों में देखी गई सच्चाई इस परिवर्तन को दर्शाती है। इसके अलावा दुनिया लगातार विकसित हो रही है ना? हमारे समाज का विकास केवल एक ही दिशा में होता है और वह है आगे की ओर, और इसका एक हिस्सा नई तकनीकों का उभरना है। नई तकनीकों की खोज मौके इसे संभव बनाती है ताकि हम आगे बढ़ सकें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, देखिए, अगर आप यह नहीं समझते कि तकनीक कैसे काम करती है आपको, तो सोचिए आप पीछे रह जाएंगे। और हम पहले ही बात कर रहे थे ब्लॉकबस्टर जैसे लोगों के बारे में जो अद्यतित नहीं रहे। आस्क जीव्स जो एक सर्च इंजन है, और कई कई अन्य। आप शायद सभी को मोबाइल फोन के साथ नोकिया आदि के नाम बता सकते हैं। तुम्हें पता है उन्होंने ऐसा नहीं किया। नई तकनीक को अपनाएं। अच्छा, खेल में बने रहने के लिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको बदलना होगा, आपको लचीला होना होगा, आपको प्रवाह के साथ चलना होगा। लेकिन अगर आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो आपका ग्राहक आधार उस नई तकनीक के साथ अद्यतित रहता है। वे ये जानने के लिए अद्यतित रहते हैं कि क्या हो रहा है। आप हमेशा यह पाते हैं कि अगर आप अभी तकनीक के उपयोगकर्ता हैं, जो हम सभी हैं, क्योंकि हम एक कंप्यूटर पर हैं, अभी हम ये देख रहे हैं, तो आप वास्तव में नए तरीके नहीं सीख रहे हैं। आप जैसे जैसे नई तकनीक आती है उसे शामिल कर रहे हैं, इस उपयोग करना, और आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको कुछ सीखना है, बल्कि आप बस कई छोटे छोटे बदलाव कर रहे हैं जो किसी चीज को बेहतर बनाते हैं। लेकिन अगर आप इससे 6 महीने या यहां तक कि 1 साल के लिए दूर चले गए और फिर वापस आए, तो ओह मेरे भगवान, आप उस प्रवृत्ति से बहुत पीछे रह जाएंगे। आपको सीखना होगा, आपको कुछ नया उपयोग करना सीखना होगा। लेकिन अगर आप इसके साथ अद्यतित हैं, आप इसका नियमित रूप से उपयोग करते हैं, तो ये बस एक और एड ऑन बन जाता है जो आपको करना है, या आपको कुछ अलग करना होगा ताकि कुछ काम करे। लेकिन यह वास्तव में उपयोगकर्ता अनुभव के लिए बेहतर है। और हम नई तकनीक को इस तरह देखते हैं जैसे यह हमारे दैनिक जीवन और जिन उत्पादों और सेवाओं का हम उपयोग करते हैं के साथ एकीकृत हो रही है। ओएन पैसिव के पीछे क्या हो रहा है? उन्हें शून्य से शुरू करना पड़ रहा है। हमारे सीईओ ने यह कहा है ना, मार्ची पर उन्होंने कहा कि हमें फिर से शून्य से शुरू करना पड़ा ताकि हम जहां जाने वाले हैं उसे फिर से बना सकें। क्या हम शून्य से शुरू कर रहे हैं? नहीं, इसके बिल्कुल विपरीत, हम अनुभव से शुरू कर रहे हैं। हम उस आधार ईवे से शुरू कर रहे हैं जो हमने बात की है, जो बहुत मजबूत है। हमारे पास उत्पाद हैं, हमारे पास सेवाएं हैं, उन्हें फिर से तैयार किया गया है, छोटे छोटे बदलाव किए गए हैं, और सभी बाकी चीजें। और इसका एक हिस्सा यह है कि मुझे लगता है हमें उस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार करना। इसलिए उन्होंने बैक ऑफिस में पॉपअप डाला कि बदलाव अवश्यंभावी है, ये होने वाला है, ताकि हम थोड़े से इस मानसिकता में, जब ये लाइव होगा तो हम नहीं कहेंगे ओ मेरे भगवान ये तो पूरी तरह से अलग है, ऑन पैसिव के साथ क्या हुआ। नहीं नहीं नहीं, ये कुछ बेहतर है पर निष्क्रिय के साथ चला गया है। इसीलिए वह कह रहा है कि यह अच्छे के लिए है, ये हम सभी के लाभ के लिए है, और यही वजह है मैं इसे अब छोड़ने वाला हूं। बदलाव अवश्यंभावी है, लेकिन एक अच्छे तरीके से। मैं एक चीज के साथ समाप्त करने जा रहा हूं कि आप उत्साहित हो रहे हैं, आप मुझे भी उत्साहित कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से कहूं तो। और एक और चीज जो सभी को और भी अधिक उत्साहित करनी चाहिए वह यह है कि हम केवल इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उत्पादों और एकल साइन ऑन साइट के बारे में और बाकी सब चीजों के बारे में। किसी ने लंबे समय से इस बारे में बात नहीं की है कि कंपनी क्या करने जा रही है, क्योंकि एक बार जब कोई ग्राहक बन जाता है, क्या आपको नहीं लगता कि वे इन ग्राहकों के लिए थोड़ी बहुत मार्केटिंग भी कर सकते हैं? यह कहते हुए, अरे सुनो, आप ओ कनेक्ट का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसे इस और उस के साथ बंडल करते हैं तो आप वह एक मुफ्त में पा सकते हैं। इन दोनों के साथ आप वह एक मुफ्त में पा सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हर एक ग्राहक के लिए इस तरह के सभी प्रकार के ऑफर्स होंगे? यह इन लोगों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करेगा? अधिक खरीदना, अधिक उपयोग करना।
और जितना अधिक खरीदारी होगी, उतना ही अधिक उत्पादों का उपयोग होगा। इसका लाभ है हम सहयोगियों के लिए अधिक कमीशन बनाने के लिए स्थायी आय, लेकिन यह शब्द फैलाने में भी मदद करता है। मैंने कई मौकों पर बात की है कि मुझे विश्वास है कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में जो सबसे बड़े और मजबूत मूल्य हैं, उनमें से एक हमारा मार्केट प्लेस होगा। और ये आता है जैविक डेटा, है ना? हम डेटा हैं। हम पारिस्थितिकी तंत्र के उपयोगकर्ता डेटा हैं। कंपनियां अब डेटा खरीदने के लिए एक दूसरे पर गिर रही हैं। क्यों? क्योंकि अब यह उनके लिए मार्केटिंग करने का एकमात्र तरीका है। ईमेल मार्केटिंग वो तो खत्म हो गई। अब कोई ऐसा नहीं करता क्योंकि यह बहुत अच्छा रिटर्न नहीं देता। प्रत्यक्ष बिक्री विपणन अभी भी बहुत बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन आप ये कैसे करते हैं? आपको अपना उत्पाद उस व्यक्ति के सामने रखना होगा जो उस उत्पाद को खरीदना चाहता है। यही से डेटा मार्केटिंग आती है। जब वे गूगल या किसी अन्य सर्च इंजन पर जाते हैं और वे टाइप करते हैं, मैं खरीदना चाहता हूं, मैं कौन सा सबसे अच्छा लॉन मोवर खरीद सकता हूं, या जो भी, क्या आप जानते हैं सभी ये विज्ञापन लॉन मोवर्स के लिए आते हैं। ठीक है, यह प्रत्यक्ष बिक्री है क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो कोई पहले से ही चाहता है। कंपनियां वह डेटा खरीदती हैं ताकि वे मार्केटिंग कर सकें, क्योंकि इससे उनकी बिक्री की संभावना बढ़ जाती है। यहां हमारे पास पैसिव है। इसमें हर एक व्यक्ति को केवाईसी द्वारा सत्यापित किया गया है। वे असली लोग हैं। वे सिर्फ स्क्रीन पर फर्जी नाम नहीं हैं, वे असली लोग हैं। इसका मतलब है कि अगर 1 मिलियन है तो 1 मिलियन असली लोग हैं। अगर यह 10 मिलियन है, 10 मिलियन असली लोग, 10 मिलियन अलग-अलग खाते जिनमें असली लोग हैं, वगैरह। कंपनियां हमारे मार्केट प्लेस में अपने उत्पादों और सेवाओं का विपणन करने के लिए खुद को गिराने के लिए तैयार होंगी, है ना? वह राजस्व कंपनी में आता है। हमें पहले ही बताया गया है हमारे सीईओ से यह कि हम एक बटन पर क्लिक करके इन विज्ञापनों को अपनी वेबसाइटों पर जाने की अनुमति देंगे और हमें उस राजस्व का एक हिस्सा भी मिलेगा। इसे मार्केट प्लेस के साथ जोड़ें। फिर हमारे वेबसाइट पर विज्ञापन मार्केट प्लेस में वापस जाएगा जहां आप इसे खरीद सकते हैं और आप इससे कमीशन कमा रहे हैं क्योंकि ये आपके लिंक के माध्यम से बिक रहा है। मतलब आओ यार, इस खरगोश के बिल में जाना शुरू करें कि क्या संभव है और आप पैसिव में पैसे कमाने के कौन-कौन से तरीके हैं। यह सच में आपके दिमाग को हिला देता है। हम केवल संभावनाओं के एक छोटे से हिस्से पर ही ध्यान दे रहे हैं और कंपनी का लाभ उठाने के तरीके पर। और इसमें सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ होने वाला है बेचने, तय और कमीशन कमाने से आपकी ओर वापस।